ओम शांति। परम प्रिय परम पिता शिव परमात्मा की रूहानी संतान देश विदेश के सभी सेवा केंद्रों के अति सम्माननीय ब्रह्मा कुमारी बहनें, ब्रह्मा कुमार भाई, ब्रह्मा पिता के नक्शे कदम पर चलने वाले देश विदेश में यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी, हर तरह से ईश्वरी सेवाओं की जिम्मेदारी को तन मन धन से संभालने के निमित्त अलौकिक ईश्वरी परिवार के सभी कमल पुष्प समान जीवन बिताने वाले, गृहस्थ व्यवहार में रहते न्यारे और प्रभु के प्यारे बन के चलने वाले सभी बहनों और भाइयों को विशेष मधुबन के प्रांगण से कहें, शांतिवन से सभी को बहुत बहुत ईश्वरी याद स्वीकार हो। शायद आपके पास समाचार आते ही रहते होंगे कि इन दिनों में शांतिवन निवासी जो भी भाई या बहनें हैं, उनके छोटे छोटे ग्रुप्स बना करके चार दिन की योग तपस्या की भट्ठी चल रही है। इन दिनों में शांतिवन में व मधुबन में सेवा केंद्रों से जो बहनें भाई आते हैं, वो कोरोना वायरस के कारण सरकार के नियमों के अनुसार कुछ समय के लिए नहीं आ सकते हैं। और जब सभी बहनें भाई आते हैं तो मधुबन निवासी अपनी अपनी डिपार्टमेंट के सेवाओं में काफ़ी व्यस्त रहते हैं। क्योंकि भारत के कोने कोने से जो रेलवेज की ट्रेन्स आती हैं, उनका टाइम किसी का दिन में है, सुबह को है, किसी का दोपहर को है, किसी का शाम को है, किसी का रात को है, अमृत वेले भी है।
तो जो सेवा में समर्पित शांतिवन निवासी या मधुबन निवासी जहाँ पर भी हैं, उस समय पूरा जी जान से सेवा में व्यस्त रहते हैं, ताकि आने वाले जो भी हमारे कल पूर्व वाले भाई बहने अपने मधुबन बेहद के घर में आकर ज्ञान की गहराइयों में जा सकें, ईश्वरी याद के भिन्न भिन्न स्वरूप का कहो, स्टेज का कहो, उनकी अनुभूतियां कर सकें और हर तरह से अपने लौकिक जिम्मेदारियों से फारग होकर केवल आध्यात्मिकता की तरफ पूरा ध्यान, अमृत वेले का योग, प्रातःकाल की मुरली, उसके पश्चात अनुभवी राजयोगी बहनों और भाइयों का क्लास, सवेरे भी और शाम को भी, और इन सब कार्यक्रमों की जिम्मेदारी सुचारू रूप से वो चले, वो हर एक डिपार्टमेंट के निमित्त मधुबन निवासी भाई बहनों के ऊपर और जब बाबा की सीज़न होती है तो हर एक टर्न के लिए एक एक जोन के भाई बहनों की भी जिम्मेदारी होती है। अब देखें कब वो फिर से हम सब को ऐसा मौका मिलेगा जो खुली दिल से हम बड़ी दिल से भारत के कोने कोने से और विदेश के भिन्न भिन्न देशों से अपने ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार बहनें व भाई अथवा गॉडली स्टूडेंट्स का स्वागत कर सकेंगे, उनकी सेवा कर सकेंगे, क्योंकि जिस तरह से वर्तमान समय का माहौल है, हर रोज़ समाचार पत्र में और कुछ नहीं आता, बस एक ही बात आ रही है कि कोरोना वायरस से कितने ठीक हो गए, कितने फिर और बीमार हो गए, और 10 लाख से ज़्यादा भारत के अंदर संख्या हो चुकी है, जिसमें से 6-6.5 लाख ठीक भी हुए, कुछ डेथ्स भी हुई हैं।
मैं अभी समाचार पत्र पढ़ रहा था जिसमें अहमदाबाद स्वामी नारायण की गादी जो है, उनके जो प्रमुख स्वामी थे, उनको भी कोरोना वायरस होने के कारण देह से न्यारा होना पड़ा। प्रधानमंत्री जी का बहुत प्यार भरा संदेश उनको भेजा हुआ, वो भी पढ़ने को मिला। उनके जो भी फॉलोअर्स हैं, ज़रूर उनको बहुत ही मन में आया होगा कि हमारे गुरुजी इस तरह से कोरोना वायरस के शिकार हो गए। तो इस समय एहतियात के तौर पर पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, ग्लोबल हॉस्पिटल, शांतिवन, मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स और फिर इसके साथ में अन्य जो स्थान हैं, सब जगह जो भी भाई बहनें सेवा में निमित्त हैं, उनके लिए विशेष आध्यात्मिक सशक्तिकरण का कार्यक्रम रखा गया है। हर एक को 4-4 दिन का विशेष समय मिलता है कि वो 4 दिन पूर्णतया मौन में रहें, अमृत वेले से तपस्या में अपना मन टिकाएं और ज्ञान की मुरली सुने, उस पर विचार सागर मंथन करें और विशेष रूप से एक लक्ष्य दिया गया है। कभी कभी साकार की मुरली में या अव्यक्त मुरलियों में एक शब्द आता है जिसका सहजराज योग के साथ संबंध है। ज्वालामुखी। ज्वालामुखी तपस्या, जिसको ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति के रूप में जाना जाता है। सभी जानते हैं ज्वाला कब अपनी पूरी अग्नि की शक्ति में नजर आती है। जैसे लकड़ी अगर गीली हो तो धुआं निकलता है, इतनी अग्नि उसमें नहीं नजर आती है। लेकिन जो सूखी लकड़ी होती है, वो जब जलाई जाती है तो उसमें धुआं नहीं, लेकिन लकड़ी जब जलती है तो बहुत अग्नि का प्रकोप होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या परमात्मा पिता की याद में जब हम मन लगाएं तो हमारा ऐसा
ज्वाला स्वरूप बन सकता है? तो उसका उत्तर यही है, इंग्लिश में शब्द यूज होते हैं, एज यू थिंक सो यू बिकम। अगर परमात्मा पिता को ज्ञान सूर्य के रूप में अपने मन पटल पर देखें और उनके साथ अपना संबंध जोड़े, मनोसंबंध, मन का संबंध, और उसको विजुलाइज करें, उसके अनुसार अपने मन में थोड़ा संकल्प करें कि ज्ञान सूर्य पिता परमात्मा शिव की रूहानी संतान या दिव्य संतान, मैं आत्मा ज्योति स्वरूप आत्मा शिव के साथ जो शालिग्राम पूजे जाते हैं उनमें से एक आत्मा हूँ, और पूजनीय बनने के लिए आत्मा बिल्कुल पावन बननी चाहिए, और आत्मा के पावन बनने का साधन ही है। वैसे भी दुनिया में मशहूर है, कहते हैं कि अपने आप को जिन्होंने योग में तपाया है, तपस्या की है, उनमें वो शक्ति आ सकती है जो हर एक को दूर से ही उनका वो ज्वाला स्वरूप देखने में आए। अब यहाँ बात है सारी अभ्यास करने की, किसी को दिखावा तो करना नहीं है, अनुभव करना है, और उस अनुभव में कोई ऐसा नहीं है कि ज्वाला स्वरूप कहने से मनुष्य अग्नि का अनुभव करता है, क्योंकि कभी कभी शास्त्रों की बातें पढ़ी होती हैं, जैसे श्रीमद् भगवत गीता के द्वारा ये जानकारी मिलती है कि जब अर्जुन को भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया था, उस समय उनको भगवान का वो स्वरूप महसूस हुआ जो हजारों सूर्य से भी ज़्यादा लाइट और माइट वाला था, जिसके लिए कहते हैं कि अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, ये आपका तेजस्वी रूप मेरे से सहन नहीं होता है, मुझे वही अपना मोहिनी रूप ही दिखाओ। हाँ, अभी तक आपका मैं मोहिनी रूप देखता रहा, तो मैंने इतना कभी सोचा नहीं था कि आप इतने तेजस्वी हैं, इतने शक्ति आपके अंदर है, जबकि मैं जानता भी था कि आप सर्वशक्तिवान हैं। ये एक उदाहरण के रूप में कह लो
हम आत्माओं को एक प्रकार से शिक्षा देने के लिए कि जब हम परम पिता परमात्मा के दिव्य स्वरूप पर, ज्योति स्वरूप पर अपना मन टिकाते हैं तो उससे फीडबैक माइंड को क्या मिलती है? उससे फीडबैक यही मिलती है कि मैं आत्मा भी ज्योति स्वरूप हूँ। और जब ये संकल्प चलता है कि पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान है और मैं उनके संग में बुद्धि योग के द्वारा उनके संग में ऐसे स्वरूप का अनुभव कर रहा हूँ जिसमें सर्वशक्तिवान की शक्ति समाई हुई है। और जितना ये भान मेरे मन पटल पर स्थिर रहता है उतना ही मुझ आत्मा में इतनी ऊर्जा का अनुभव होता है, महसूस होता है कि सचमुच मैं आत्मा सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की शक्तिशाली संतान हूँ। ज्ञान सूर्य उस पिता परमात्मा की मैं मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप आत्मा हूँ। और उस स्वरूप में ज्वाला स्वरूप जो होता है, कोई लकड़ियों से ज्वाला नहीं है, कोई बिजली से ज्वाला नहीं है, लेकिन आत्मा अपने सर्व शक्तियों का संगठित स्वरूप का अनुभव करती है। इसलिए कहा जाता है कि ज्वाला स्वरूप का अनुभव, अर्थात आत्मा में कोई भी कमजोरी का संकल्प नहीं रहता है। जब ज्वाला स्वरूप के अनुभव में है तो हर शक्ति पूर्णतया आत्मा को अनुभव होती है और उसके कारण सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की योग्य संतान मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा के रूप में प्रसिद्ध होती है। इस अवस्था में जब मन टिकता है तो अगर आपने कभी एक थाली के अंदर पानी रख करके सूर्य की रिफ्लेक्शन उसमें देखी हो तो आपको पता चले कि कितना तेजोमय होता है सूर्य। और अगर हम इसी तरह से ज्ञान सूर्य शिव बाबा को उस स्वरूप में देखें तो सचमुच वो अर्जुन के अनुभव वाली बात आ जाएगी, क्योंकि
इतनी वो तीखी तीखी लाइट होगी, उसको परसीव करना ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसमें फायदा ये है, अगर इस स्वरूप में कुछ समय के लिए अभ्यास में आप मन बुद्धि से अपने आप को अच्छी तरह से स्थापित कर सकें, तो उसकी रिजल्ट बहुत अच्छी मिलती है। रिजल्ट जो अग्नि का काम है कि जो हमारी आत्मा में कोई पिछले जन्मों का या इस जन्म का छोटा मोटा कोई भी हिसाब किताब है, वो भस्म हो जाता है। और भस्म हो जाता है तो आत्मा बिल्कुल सूर्य समान। किसी को अगर सूर्य की गर्मी से मुश्किल आती हो तो चंद्रमा का जो 16 कला संपूर्ण स्वरूप है, पूर्णमासी का स्वरूप, उस स्वरूप में अपने आप को देख सकते हैं। लेकिन वो ज्वाला मूर्त नहीं होगी, वो शांति की मूर्त होगी, वो प्यार की मूर्त होगी। लेकिन जो हम ज्वालामुखी स्वरूप की बात कर रहे हैं कि ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति, तो वो तो फिर ज्ञान सूर्य को सामने रखते, मास्टर ज्ञान सूर्य के स्वरूप में स्थित होकर शिव बाबा के संग के रंग में, यूं तो कहेंगे शिव बाबा के समीप संग में अपने आप को सेट करना। जितना मन से, जितना दिल से समीपता होगी, उतना ही ज्ञान सूर्य का प्रभाव मुझ आत्मा पर पड़ेगा और उससे जो मेरे रहे सहे कोई पुराने संस्कार वो मिट जाएंगे और मैं अपने उज्ज्वल रूप में फिर से अपने आप को महसूस करूंगा। तो ये विशेष इन दिनों में जब बट्ठी के दिन चल रहे हैं, तो मन में ये धीरे धीरे संकल्पना करते कि हम ज्योति स्वरूप आत्मा है। जैसे सूर्य की किरणें चारों तरफ रोशनी ही कर देती है, अंधेरा चला जाता है, इसी तरह से शिव बाबा के साथ मन लगा हुआ, तो मैं आत्मा भी इस संसार के अज्ञान अंधेरे को दूर करने में इस समय अग्नि स्वरूप धारण करके वो सेवा में शिव बाबा का राइट हैंड बन रहे हैं। ब्रह्मा बाप को हमने देखा, उनके कोई कोई आपको ऐसे फोटो भी मिल जाएंगे
जिसमें बाबा उस मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में स्थित और दृष्टि दे रहे हैं, उस समय का बाबा का जो स्वरूप है बहुत शक्तिशाली महसूस होता है। और हम भी अगर अपने आप को उस स्वरूप में स्थित कर दें तो हमारा भी स्वरूप वही बन जाता है। तो हम कहेंगे कि अगर आप अपने आप को, स्वयं आत्मा को मास्टर सर्वशक्तिवान बनाने का संकल्प रखते हैं और बाप समान बनने का, ज्ञान सूर्य के समान मास्टर ज्ञान सूर्य बनने का संकल्प रखते हैं, तो ज्वाला स्वरूप का अभ्यास बहुत आवश्यक है। और वो तभी हो सकता है जब आप बिल्कुल साइलेंस में बैठे, कोई आवाज़ ना हो, कोई गीत ना हो, कोई ट्यून ना हो, कुछ ना हो, मन में केवल वो सूर्य का स्वरूप सामने हो और उसकी फीलिंग में हम जाएं, महसूस करें। मैं आपसे इतनी छोटी सी नम्र निवेदन यही करूँगा, आधे घंटे के अंदर अगर आपका मन 10 मिनट भी उसमें स्थित हो जाए तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि ज्वाला स्वरूप स्थिति के बाद आत्मा कितना अपने आप को शक्तिशाली और लाइट महसूस करती है। क्योंकि पुराना हिसाब किताब सब भस्म होता है और जिसने इस अभ्यास को लगातार कुछ समय किया होगा, 1 सप्ताह किया होगा या 4 दिन किया होगा या महीना भर किया होगा, उसके चेहरे से, उसके नैनों से, उसके मस्तक से वो प्रकंपन महसूस होंगे। कहना नहीं पड़ेगा। तो आप भी उस लक्ष्य को मन में रख करके उस स्वरूप को अपने मन पटल पर थोड़ा ला करके और दृढ़ संकल्प से उस अभ्यास में थोड़ा बैठ करके देखिए। बस एक ही संकल्प, सर्वशक्तिवान शिव परमात्मा की संतान, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ज्ञान सूर्य शिव परमात्मा की संतान, मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। जैसे सूर्य की किरणें चारों तरफ इस संसार को रोशन करती हैं, वैसे ही 5 विकारों रूपी माया के जो भी प्रकंपन हैं उसको भस्म करने के लिए मेरी ये
मास्टर ज्ञान सूर्य की स्थिति जो है, इससे जो किरणें चारों तरफ फैल रही हैं, वो उस माया की किरणों को भस्म कर रही है। ऐसा जब अभ्यास करें आप, तो आप देखेंगे आपके चारों तरफ, आसपास, देश विदेश तक भी वो बात जाएगी, लेकिन इमीडिएट रिजल्ट जो आपको मिलेगी कि आपके आसपास का सारा वायुमंडल बड़ा शक्तिशाली, तेजोमय हो जाएगा। तो ऐसा अभ्यास करके बाप समान मास्टर ज्ञान सूर्य की स्थिति के अभ्यास के द्वारा अनुभवी, शक्तिशाली राजयोगी बनने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए। ओम शांति।